अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। हमारे साथ एक ऐसी रुकन असम्बली मौजूद हैं जो जब आती हैं तो ऐवान में भी एक शोर मच जाता है, और जब वो आती हैं ऐवान में तशरीफ़ लाती हैं तो लोग कहते हैं हसीना आ गई। तो हसीना नाज साहिबा और बल्कि हसीना बेगम भी कहा जाता है आपको, तो दोनों नाम अपना बताएं, आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। और आप तकरीर के दौरान बार बार स्पीकर साहब को मुखातिब कर रही थी कि मेरी तरफ देख के बात सुने। हाँ, तो वो उधर को मुंह किया हुआ था ना। जब इंसान इतनी मेहनत से बोलता है, 7 घंटे का सफर करके भावलपुर से आई, तो मुझे 4 दिन से चक्कर दिया हुआ था। आज तो वो कहते थे अगर आपने खड़ी होके बोल लिया ना बगैर नाम लिए तो हम आपकी स्पीच नहीं सुनेंगे। मुझे 4 दिन हो गए थे बर्दाश्त करते करते, आज तो मैं फिर खड़ी ही हो गई। आपको बोलने क्यों नहीं देते यार? वो उनको बोलने देते जो लिख के स्पीच लाते। मैंने ज़ुबानी की है, मैंने ज़ुबानी की है, और अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये कैसा नियाजी है जो कंटीन्यूर पे चढ़ के बातें करता था। हम कंटीन्यूर पे तो नहीं चढ़े। आप बताएं ना, हमें देखा कंटीन्यूरों पे? हम तो बड़ी मेहनत करके आए, और भावलपुर की मैं रहने वाली हूँ। भावलपुर में आप ये देखें, ये वोट गली गली कूचे कूचे जब मांगते थे ना तो कहते थे सराय की सूबा बनाना है और भावलपुर सूबा बनाना है। कहाँ है वो सराय की सूबा, कहाँ है वो भावलपुर सूबा? अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, आपको आपका नाम हसीना नाज है, हसीना बेगम मियाँ साहब कहते थे? वो हसीना बेगम मेरा नाम है, मुझे मियाँ साहब हसीना नाज कहते थे। अच्छा। और कहते थे ऐसे वैसे लाया हूँ, डंडे के जोर से लाया हूँ तुम्हें। सब हैरान और परेशान थे। नेक नियति से काम किया, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अपने कोई हराम पैसा नहीं। आप मुझे बताएं, मुझे पता चला है कि आपका मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है, तो आप कैसे दूसरी मतलब असेंबली में पहुंच गए? अल्लाह का शुक्र है, वो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है। लोग कहते थे ये चन्नन की है, ये बलीग की है, ये उसकी है। मैं कहती थी नहीं, मेरा तो ऊपर बैठा अल्लाह मियाँ, और वही मुझे लेकर आएगा। और जब मुझे मीडिया से फोन आया कि 14 नंबर पे आपका नाम आ गया, मैं कहा भाई ना मजाक कर, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जब सुबह हुई तो पता चला कि वाकई मैं आ गई हूँ एमपीए बन के। अच्छा, आपको लगता है कि जब आप बोलने लगती हैं ऐवान में तो लोगों को खतरा पड़ जाता है कि आप अगर हसीना बोलेंगे तो फिर हम किस तरह बोलेंगे? वो तो तनख्वाह के भूखे हैं, उनका पेट्रोल से ना उनका गुजारा नहीं होता। हम तो रक्षों में आने वाले हैं भाई। वो तो पेट्रोलों में लंबी लंबी गाड़ियों में जो फिरती हैं ना, वो कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह। हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। तो आप तनख्वाह के बगैर, आप तो पहले मिडिल क्लास घराने से, तनख्वाह के बगैर कैसे गुजारा करेंगे? शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। अच्छा। हम तो अपनी पार्टी के लिए जान माल सब चीज कुर्बान कर सकते हैं। हमारी जमात PMLN, हम उनके लिए कुर्बानी हर सूरत से दे सकते हैं। हमने तो सारी जिंदगी 30 साल अपनी जिंदगी के PMLN को दे दिया। जी, आपको लगता है कि ये पार्टी वाकई कारकुनों के लिए अच्छी पार्टी? की वारी है, कल हमारी वारी है इंशाअल्लाह। मैं दावे से कहती हूँ कि आज इन्होंने शोर मचाने दो, और कल जब हमने शोर मचाया ना, इनकी बोलती बंद हो जाएगी।